संभल में जमा मस्जिद को लेकर हुआ बवाल अभी भी जांच और चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं मुजफ्फरनगर में भी रेलवे स्टेशन के सामने शत्रु संपत्ति पर बनी एक मस्जिद विवाद का कारण बनती जा रही है। इस मस्जिद को लेकर हिंदू शक्ति संगठन की तरफ से पिछले 1.5 साल से मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ तक शिकायत करते हुए जांच की मांग की गई थी, जिससे टीम गठित करके कई स्तरीय जांच के बाद पाया गया कि रेलवे स्टेशन मुजफ्फरनगर के ठीक सामने बनी उक्त मस्जिद शत्रु संपत्ति पर निर्मित है। बताया जा रहा है कि 1918 से इस जमीन पर कब्जा कर इसे वक्फ बोर्ड की संपत्ति दर्शाकर मस्जिद बनाई गई और शिकायतकर्ता संजय अरोड़ा का आरोप है कि उस मस्जिद को होटल नुमा बनाया गया है। देखिए, ये एक 930 खसरा नंबर था जो कि 8 बिस्वा का है और इसमें एक इमारत बनी और 4 दुकानें बनी। एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से इसमें जांच कराई गई। जांच कराने के उपरांत जो है शत्रु संपत्ति कार्यालय जो कि दिल्ली में है, शत्रु संपत्ति अभिकरण, उनको अपनी रिपोर्ट भेजी गई। अभिकरण के द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई के उपरांत ये ऑर्डर पारित किया गया कि ये शत्रु संपत्ति घोषित की जाती है। सर, इसमें कितनी टीम आई थी? इसमें कई बार टीम आ चुकी है, कौन सी टीम लगी हुई है? देखिए, ये जो टीम आप बता रहे हैं, इसमें एक कमेटी बनी थी, वो एडीएम वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में जो जिले स्तर से थी। इसके बाद जो टीम आई थी वो शत्रु संपत्ति अभिकरण कार्यालय जो भारत सरकार के अधीन है, उनके द्वारा टीम भेजी गई थी और उसका सर्वे करके और उनके दोनों पक्षों को सुन के इसको शत्रु संपत्ति घोषित किया गया। सर, कितने की कीमत की होगी सर ये पूरी प्रॉपर्टी अगर बात करें? कीमत का अंदाजा मैं नहीं लगा पाऊंगा। तो सर कब तक उम्मीद है खाली होने की? देखिए, अब अग्रिम कार्रवाई जो है वो यही है कि इसमें क्योंकि अब आदेश आ चुका है तो इनको नोटिस दिया जाएगा। नोटिस के उपरांत अगर नहीं खाली होती है तो फिर इसको जो है कानूनी प्रक्रिया के तहत इसको फिर आगे सर, मस्जिद जो वो प्रॉपर्टी है उसके जो है वो कह रहा है कि वक्फ की जमीन है, वक्फ की संपत्ति। देखिए, उन्होंने कागज दिए और जो शत्रु संपत्ति अभिकरण दिल्ली भारत सरकार का है उसने दोनों पक्षों को सुना, तो उन्होंने अपने कागज दिए और उनके द्वारा जो भी दोनों पक्षों को सुना गया उसमें वो सिद्ध नहीं कर पाए। जांच में क्या पाया गया सर? जांच रिपोर्ट में तो ये था कि भाई ये जो संपत्ति है वो नॉन जेडे के तहत जो हमारा एक महल है उसमें लियाकत अली के नाम दर्ज थी और उसी के आधार पे इसको जो है दोनों पक्षों को सुन के फिर प्रॉपर्टी में कितनी दुकानें हैं? क्या 4 दुकानें हैं और एक इमारत बड़ी सी बनी हुई है। कोई बोर्ड लगाया गया सर? अब नहीं, अभी तो बोर्ड नहीं कोई लगा है क्योंकि अभी आदेश अभी आया है, तो इस पर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण से बगैर नक्शा पास कराए मस्जिद का निर्माण कार्य कराया गया। इसी जमीन में मस्जिद के अलावा दुकान भी बनाई गई और उससे किराया भी वसूला जा रहा है, जबकि सरकारी संपत्ति का किराया वसूलना भी कानूनन अपराध है। हाल ही में जांच के बाद आए नए आदेश के अनुसार इस प्रॉपर्टी को बंटवारे के दौरान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए सज्जाद अली पुत्र रुस्तम अली खान की ये जमीन है। सज्जाद अली खान पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के भाई हैं, जिनकी संपत्ति को पाकिस्तान जाने के बाद शत्रु संपत्ति घोषित किया गया था, मगर किन्हीं कारणों से इस पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से अवैध कब्जा कर मस्जिद का निर्माण कराया गया। तभी से ये जमीन मुस्लिम पक्ष के कब्जे में चल रही है। आज जो है राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन द्वारा 2 शौर्य दिवस मनाए गए और शौर्य दिवस इसलिए 2 हो गए। एक तो 6 दिसंबर का शौर्य दिवस है और दूसरा आज एक जो दूसरा शौर्य दिवस मुजफ्फरनगर के लिए है, वो रेलवे स्टेशन के सामने जो संपत्ति है वो शत्रु संपत्ति घोषित हो गई, क्योंकि राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन 1.5 वर्षों से इस प्रॉपर्टी की शिकायत प्रशासन से कर रहा था कि यह संपत्ति जो है सरकारी संपत्ति है और इस पर तत्काल कब्जा लिया जाए। तो सरकारी संपत्ति पर जब हमने शिकायत की तो उस पर जिलाधिकारी द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, जिस कमेटी की रिपोर्ट में निष्काम संपत्ति घोषित हुई। तो उस पर हमने कब्जा लेने की बात की तो जिलाधिकारी महोदय ने एक पत्र लिखा। हमने भी शत्रु संपत्ति के लिए लखनऊ एक लेटर लिखा सचिव को, शत्रु संपत्ति अभी जो विभाग है उसको। तो वहां से एक जांच टीम आई जिसने सर्वे किया और इस संपत्ति को जो है वहां पर जांच चली। एक मुकदमा यहाँ चला और एक वहां चला, तो दोनों मुकदमे चले एक साथ। तो वहां पर क्योंकि लखनऊ का जो आदेश है वो कल आ गया है और ये शत्रु संपत्ति घोषित हो गई है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताई जाती है, कुछ नहीं, सब फर्जी, सब भ्रमित करने का कार्य था। सिर्फ लैंड दिहाड़ियों द्वारा लैंड को कब्जाने के लिए ये सब किया जा रहा था और ये लैंड याद आज से नहीं चल रहा, ये 1918 से चल रहा है। फर्जी रूप से मस्जिद लिखाई गई
और फर्जी रूप से नगर पालिका में इसको दर्ज कराने का प्रयास किया गया। यदि इसी तरह का मामला संभल में हुआ, मस्जिद का सर्वे के दौरान वहाँ बवाल हुआ, पथराव भी हुआ, गोलियां चली, तो क्या लगता है कि मुजफ्फरनगर में भी एक नए विवाद को जन्म दिया जा रहा है? देखो, ये कोई नया विवाद नहीं है, ये 1.5 वर्षों से चला रहा। और दूसरी बात, जो सरकार की संपत्ति है वो सरकार मालिक है, उस पर कोई ऐसे कब्जा नहीं करेगा। या फिर आपने जो संभल का जिक्र किया, तो संभल की बात यह है कि संभल की जो जमीन है उस पर हरिहर मंदिर है, वो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। इसी तरह इन लोगों द्वारा जगह जगह लैंड जात किए जाते हैं, और वो लैंड जात एक यहाँ भी सामने है। हमारा राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ऑल इंडिया काम कर रहा है। तो अब यहाँ क्या होगा, क्या कार्रवाई होगी इसमें आपसे? अब यहाँ पर मेरा जिलाधिकारी महोदय से कहना है कि तत्काल इसको अपने कब्जे में लेकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करें, जो यहाँ पर संदिग्ध गतिविधियां हैं वे खत्म हो, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो चुकी थी। मस्जिद रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है, और रेलवे स्टेशन के ठीक सामने होने के कारण यहाँ पर संदिग्ध व्यक्ति आकर ठहरते थे, और होटल नुमा बनाई गई थी, 5 स्टार होटल नुमा। आप इस बात को देखोगे, आप जाकर देख सकते हो, होटलों के कमरे जैसी बनाई गई थी, यहाँ पर संदिग्ध ठहरते थे। वे आते थे यहाँ पर, जो है संदिग्ध गतिविधियां करते थे, और सीधा सामने बैठते थे, ट्रेन में बैठते थे और चले जाते थे। नया निर्माण हुआ तो जो सरकारी संस्था एमडीए क्या कर रहा है? एमडीए ने कुछ नहीं किया, ये तो सब भैया पैसे का खेल है, और वो चल रहा था। मैं कहना नहीं चाहता था, पर मैं बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ। एमडीए में शिकायत की, उन्होंने एक मुकदमा भी दर्ज किया इस पर, एमडीए में भी मुकदमा है। पिछले 1.5 साल से जिलाधिकारी की ओर से गठित टीम द्वारा पूरे मामले की जांच कराई गई, दोनों पक्षों को चुना गया। बताया जा रहा है कि मामले में लखनऊ से भी टीम गठित कर जांच कराई गई थी, जिसके बाद गृह विभाग के द्वारा उक्त प्रॉपर्टी को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया है। TV9 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।